What the Fork Are You Eating by Stephanie Sachs। सरकार खान पान की क्वालिटी के लिए चाहे जितने नियम बना ले, पर सब बेकार हो जाते हैं। अपने लिए हेल्दी फूड चुनना मुश्किल नहीं है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि रोजाना हैमबर्गर या फ्राइज खाना कितना बुरा है। इसकी जगह हमारी थाली में ढेर सारी हरी सब्जियां और कम फैट वाली चीजें होनी चाहिए। सुनने में तो बड़ी आसान सी बात लगती है, पर ऐसा है नहीं। एक तो इस तरह की चीजों के साथ आप अनजाने में एडिटिव्स या अनहेल्दी चीजें खा लेते हैं। जैसे कि आप ये कभी नहीं जान पाते कि जो ताजी लाल गाजर आप हेल्दी समझकर खाते हैं वो कहाँ और कैसे उगाई गई थी। क्या किसान ने उस पर पेस्टिसाइड छिड़के थे? अगर आप सच में हेल्दी फूड खाना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि फूड इंडस्ट्री आपसे क्या छुपा रही है या आपके सामने किस तरह का झूठ परोस रही है। ये किताब समझाती है कि आपको खान पान के पैकेटों के ऊपर छपी जानकारी में किन बातों का ध्यान देना जरूरी है, ताकि आप अपने लिए हमेशा सही और हेल्दी चीज चुन सके। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि किस जानवर का वेस्ट वैनिला की तरह लगता है, कुछ बहुत नुकसानदायक एडिटिव्स सरकार ने बैन क्यों नहीं किए और आपकी फूड डायरी आपके लिए कितनी फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कभी आप किसी किराना स्टोर पर खरीदारी करते हैं तो क्या आपको इस बात की चिंता होती है कि आप कुछ ऐसा ना खरीद लें जो सेहत के लिए खतरनाक साबित हो। सरकार अपनी तरफ से कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए नियम बनाती है, लेकिन ये नियम कितने असरदार साबित होते हैं? कुछ खास नहीं। यूएस का फूड सिक्योरिटी ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब रहा है, क्योंकि वहाँ नियम बनाते हुए काफी लापरवाही बरती गई है। उदाहरण के लिए साल 1914 में सरकार ने प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट में बदलाव किया, जिससे ऐसे किसी भी भोजन को गलत या झूठा लेबल करना गैर कानूनी हो गया, जिसमें खतरनाक एडिटिव्स या रंग मिला हो। फिर भी ये नियम काफी हद तक लागू ही नहीं हो पाया। ब्रेड स्प्रेड नाम का एक प्रोडक्ट जो स्ट्रॉबेरी जैम की तरह था, पर उसमें कोल टार होता था और स्ट्रॉबेरी बिल्कुल भी नहीं, मार्केट में बिकता रहा। लापरवाही यही नहीं रुकी। साल 1958 में फूड एडिटिव अमेंडमेंट से कंपनियों के लिए ये नियम बनाया जाना था कि वो अपने फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले एडिटिव्स को सुरक्षित साबित करें। कानून तो सीधा लग रहा था, फिर भी कंपनियों को उसमें एक लूप होल मिल गया। ये कानून तो सिर्फ नए एडिटिव्स पर लागू होता था, जबकि मार्केट में पहले से ही मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG जैसे एडिटिव्स चल रहे थे, जैसे GRAS यानी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ के ग्रुप में डाला हुआ था। कंपनियों को इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए कोई सबूत नहीं देना पड़ा, जबकि कुछ लोगों को MSG सिम्पटम कॉम्प्लेक्स नाम की बीमारी होती है। अगर वो कोई ऐसी चीज खा लें जिसमें MSG हो तो उनको सीने में दर्द, सिर दर्द, जी मचलाना और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। MSG के इस्तेमाल पर सवाल उठने के लिए बहुत सारा साइंटिफिक डेटा है, पर ये इसे GRAS से बाहर करने के लिए काफी नहीं है। ये उदाहरण हमें कम से कम 2 बार सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सरकारी नियम हमें सुरक्षित रख पाते हैं। अपने बचाव का एक रास्ता है कि आप उन चीजों का पता लगा लें जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि इसका सही तरीका क्या है। बहुत से एडिटिव्स तो फ्लेवर और रंग के नाम पर इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। आपका भोजन हेल्दी हो, इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीजें सेफ हैं और किन चीजों से बचना चाहिए। 2 सबसे खतरनाक चीजें यानी आर्टिफिशियल फ्लेवर और रंग से शुरुआत करते हैं। फ्लेवर 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दोनों को ही लैब में तैयार किया जाता है। पर सिर्फ इतना है कि नेचुरल फ्लेवर कम से कम असली चीज से ही तैयार किया जाता है, जैसे नेचुरल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को स्ट्रॉबेरी से ही बनाया जाएगा, जबकि आर्टिफिशियल फ्लेवर किसी भी चीज से बनाया जा सकता है। जैसे वेनिला फ्लेवर बनाने के लिए लगने वाला केमिकल गाय के गोबर से निकाला जा सकता है। नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, फ्लेवर से पूरी तरह बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड में इनको डाला ही जाता है। फिर भी बाजार में दूसरे बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं। एनीज नाम की एक फूड कंपनी है जो लैब में बनाए गए फ्लेवर्स की जगह नेचुरल तरीके से बनाए गए फ्लेवर्स इस्तेमाल करती है। फ्लेवर की ही तरह आर्टिफिशियल कलरिंग से बचना भी जरूरी है। इनका आविष्कार 19वीं सदी में हुआ था, जब वैज्ञानिकों ने कोल टार से एडिटिव निकाला था। आज ज्यादातर आर्टिफिशियल रंग पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। कई कंपनियां नेचुरल की जगह आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं, क्योंकि ये रंग ज्यादा खूबसूरत और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। इस तरह के रंगों की सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन 90% जगह पीला और लाल ही काम आ जाते हैं। आर्टिफिशियल रंग हमारी सेहत पर कैसे बुरा असर डालते हैं, ये बात आज भी बहस की वजह बनी हुई है। इस बात के पूरे सबूत है कि आर्टिफिशियल रंग कैंसर, नर्वस सिस्टम की गड़बड़ या जीन्स में बदलाव की वजह बन सकते हैं।
इस वजह से यूरोप ने इन पर बैन लगा दिया है, जबकि यूएस में ये आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। उदाहरण के लिए यूरोप में मैकडॉनल्ड्स स्ट्रॉबेरी संडे में असली स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल की जाती है, जबकि यूएस में कंपनी लाल रंग का इस्तेमाल करती है। इसलिए सबसे बेहतर यही होगा कि नेचुरल रंग से बचने के लिए भोजन का इस्तेमाल करें। लेकिन आर्टिफिशियल फ्लेवर और रंग तो एक छोटा सा उदाहरण भर है, जबकि फूड इंडस्ट्री काफी बड़े लेवल पर खतरनाक चीजों का इस्तेमाल करती है। आइए देखते हैं इस लिस्ट में और क्या क्या शामिल है। प्रोसेस्ड फूड को सुरक्षित रखने या उसमें मिठास लाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एडिटिव्स भी नुकसानदायक हो सकते हैं। भोजन को प्रिजर्व करने की टेक्निक पुरानी है। चीजों को फ्रीज कर देने, नमक मिलाने या फिर धुआं दिखाकर सुखा लेने पर वो लंबे समय तक सही बनी रहती थी। इससे लंबे सफर और बदलते मौसम में बहुत आसानी रहती थी। लेकिन समय के साथ ये तरीके बदलते रहे और अब कंपनियां धड़ल्ले से केमिकल्स का इस्तेमाल करने लगी हैं। जैसे भोजन को फंगस से बचाने के लिए कंपनियां उनमें एंटी माइक्रोबियल्स डालती हैं। जल्दी खराब होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल होने लगा है। ऐसे केमिकल्स भले ही खाने को खराब होने से बचा लेते हैं, पर सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे खट्टी चीजों को खराब होने से बचाने के लिए एंटी माइक्रोबियल बेंजोएट मिलाए जाते हैं। लेकिन जब सोडियम बेंजोएट को विटामिन सी वाले बेवरेज में मिलाया जाता है तो वो बेंजीन बना सकता है। बेंजीन एक केमिकल है जो ल्यूकीमिया की वजह से बनता है। यही वजह है कि आर्टिफिशियल तरीके से प्रिजर्व किए गए खान-पान से दूरी बनाकर रखने के लिए किसी पैकेट पर लिखी जानकारी को पढ़ना जरूरी है। आपको ऐसे भोजन से भी बचना चाहिए जिसमें आर्टिफिशियल मिठास मिलाई गई हो, क्योंकि इनमें से ज्यादातर तेल से बनाई जाती है। सैक्रीन जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनरों पर हुई स्टडीज ये बताती है कि इस तरह की चीजों से रिप्रोडक्टिव बीमारियां, जेनेटिक गड़बड़, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल मिठास के साथ साथ आपको अपनी चीनी की खपत पर भी ध्यान देना चाहिए। चीनी 3 तरह की होती है, लिक्विड, ब्राउन और सफेद। सफेद चीनी सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड होती है। गन्ना, शकरकंद या मक्के से इन तीनों तरह की चीनी बनाई जाती है। कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि चीनी भी अपनी लत लगा लेती है और ज्यादा चीनी खाने की वजह से दुनिया भर में टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे की बीमारी फैल गई है। इससे भी ज्यादा परेशानी की बात ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी GMO वाली फसलों से बनी चीनी खाने के नुकसानों के बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी भी नहीं है। इसलिए कम से कम घर पर खाना बनाते हुए चीनी या आर्टिफिशियल मिठास की जगह नेचुरल चीजें या मेपल सिरप जैसी कम प्रोसेस्ड चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक तो हम उन एडिटिव्स की बात कर रहे थे जिनको खाने में ऊपर से मिलाया जाता है। अब हम कुछ ऐसे एडिटिव्स को देखेंगे जो इनडायरेक्ट तरीकों से हमारे भोजन में आ जाते हैं। बहुत से किसान पैदावार और मुनाफा बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड और हार्मोन जैसे खतरनाक एडिटिव्स इस्तेमाल करते हैं। क्या आप कभी कोई पेस्टिसाइड खाना चाहेंगे? चलिए लंच के साथ रोजाना एंटीबायोटिक लेने का सोच कर देखिए। अजीब लगा ना? अगर आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आप बिल्कुल यही सब कर रहे हैं। ज्यादातर सब्जियां उगाते समय उन पर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। इस तरह के केमिकल्स अनचाहे जीवों को तो मार देते हैं, पर वो फसलों पर तो बने ही रहते हैं। यानी आप जो सब्जियां खरीदते हैं उसके साथ आप पेस्टिसाइड भी खा रहे हैं। सिर्फ यूएस में ही हर साल फसलों पर लगभग 5.1 बिलियन पाउंड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कई तरह के टेस्ट करके इन केमिकल्स को सेफ की कैटेगरी में डाला गया है, पर इनकी टेस्टिंग करने वाले भी वही हैं जो इनको बनाते हैं। जरा सोचिए, ऐसी किसी कंपनी का फोकस अपने मुनाफे पर होगा या सेहत पर? जैसे कि साल 2011 में बेबी फूड में इस्तेमाल की जाने वाली बीन्स की जांच में एक जहरीला पेस्टिसाइड पाया गया। इस केमिकल को घरेलू बागवानी के लिए भी बहुत खतरनाक माना जाता है। अब एक बैलेंस डाइट के लिए सब्जियां खाना तो जरूरी है, इसलिए जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक सब्जियों का इस्तेमाल करें और उन जगहों से खरीदें जो इस तरह से चीजें उगाते या बेचते हैं। अब तो ऐसे बहुत से ऐप भी आ गए हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। मीट खाते समय इस बात का ध्यान दें कि जानवरों को एंटीबायोटिक्स और हार्मोन ना दिए गए हों। कुछ फार्म्स अपने जानवरों को ये सब चीजें देते हैं ताकि वे जल्दी से बड़े और तगड़े हो सकें। यानी ऐसे फार्मर ना तो जानवरों की चिंता करते हैं और ना ही अपने ग्राहकों की। मीट इंडस्ट्री में हार्मोन का इस्तेमाल करना अब एक नियम की तरह बन गया है। इसकी वजह से लड़कियों में समय से पहले प्यूबर्टी, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में स्पर्म की कमी का खतरा बन सकता है। मीट के साथ एंटीबायोटिक्स और हार्मोन खाने से बचने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो शाकाहारी बन जाए या इस बात की अच्छी तरह जांच कर ले कि आप जो मीट खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक है। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग खाने की जगह कार खरीदते समय ज्यादा स्टडी करते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि आप किस तरह अपना बचाव कर सकते हैं। पैकेटों पर छपे दावों पर न जाएं। इनमें अक्सर घुमा फिराकर बातें लिखी होती हैं। खान-पान की चीजें खरीदते वक्त आप किसी चीज को लेने या न लेने का फैसला कैसे करते हैं?
बहुत से लोग बस न्यूट्रिशनल वैल्यू, फैट या फिर कैलोरी की मात्रा देखते हैं, जैसे लो कैलोरी या 30% लो फैट। लेकिन खरीदारी करने के बेहतर तरीके हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि पैकेटों पर लिखी ज्यादातर बातें तो भटकाने वाली होती है। जैसे किसी पैकेट पर लिखी डेली न्यूट्रिशनल वैल्यू आमतौर पर रोज ली गई 2000 कैलोरी पर आधारित होती है। इस बात के चांस कम है कि आप इतनी डिटेल में जाकर सोचेंगे। वैसे भी आज की तारीख में ज्यादा वजन वाली आबादी को देखते हुए ये डेटा पूरी तरह सही भी नहीं हो सकता है। पैकेटों पर दी गई न्यूट्रिशन की जानकारी भी किसी खास सर्विंग पर आधारित होती है, जो अक्सर पैकेट में मौजूद टोटल वैल्यू से अलग होती है। जैसे अगर आप एक पूरा पैकेट चिप्स खा रहे हैं तो आप 2 या 3 सर्विंग्स खा रहे हैं, जबकि पैकेट पर 1 सर्विंग की कैलोरी लिखी होती है। इस तरह से देखें तो आप पैकेट पर लिखी कैलोरी के हिसाब से 2 से 3 गुना ज्यादा कैलोरी खा रहे हैं। आप ऐसे दावों से भी अक्सर सुनते होंगे कि हमारे प्रोडक्ट में किसी खास ब्रांड की तुलना में 50% कम सोडियम या चीनी है, लेकिन ये बस एक मार्केटिंग ट्रिक से ज्यादा कुछ नहीं है। भले ही इस तरह के दावों को जांचने के लिए नियम है, पर इनकी जांच किसी प्रोडक्ट के मार्केट में आ जाने के बाद ही की जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गलत चीज पहले ही लोगों तक जा चुकी है, तो इन दावों को बहुत सीरियसली ना लें। आपको एनिमल वेलफेयर और एडिटिव्स के बारे में फैलाए जा रहे झूठे दावों की जानकारी भी होनी चाहिए। कई कंपनियों का कहना है कि उनके प्रोडक्ट्स एडिटिव फ्री हैं या उनमें कोई एंटीबायोटिक नहीं है। इन दावों की कोई जांच नहीं होती और इनको गलत ही माना जाना चाहिए। फ्री रोमिंग अंडे का मतलब कुछ भी हो सकता है। किसी चीज की सही न्यूट्रिशनल वैल्यू पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप USDA ऑर्गेनिक, होल ग्रेन या रेन फॉरेस्ट अलायंस सर्टिफाइड जैसे लेबल ढूंढें। किसी प्रोडक्ट पर ये लेबल तभी लगा सकता है जब वो बहुत से स्टैंडर्ड और नियमों की कसौटी पर खरा उतरा हो। तो अब आपके पास इस बात की पूरी जानकारी है कि हेल्दी और अनहेल्दी क्या है। अब बारी है इसको अमल में लाने की। धीरे धीरे अपना खान पान बदलते हुए हेल्दी रहने की तरफ कदम बढ़ाते जाएं। अपने खान पान की आदतें बदलना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बेसिक लेवल यानी चीजों की खरीदारी में बदलाव करने की शुरुआत करनी पड़ती है। आपके लिए कुछ आसान टिप्स हैं। पहले तो ये कि देखिए कि आप जो खरीद रहे हैं उसमें कौन सी चीज सेफ है और किस में एडिटिव्स हैं। अब हेल्दी चीजों का चुनाव करें और हो सकता है आपको चिप्स का एक ऐसा ब्रांड मिल जाए जिसमें ढेर सारी अजीबोगरीब चीजों का या एडिटिव्स की जगह 10 कॉमन चीजें डाली हो, लेकिन ये भी उतना ही स्वादिष्ट लगेगा जितना कोई अनहेल्दी पैकेट। अगर अपनी मनपसंद चीजों के हेल्दी ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं तो चिंता न करें, आपको हर चीज से छुटकारा पाने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ी बहुत छूट तो ली जा सकती है, इसलिए 1-2 पैकेट उन चीजों के भी उठा लें जिनके बिना आपका गुजारा मुश्किल है। ये याद रखिए कि आपको भोजन को फेंकना या बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से जरूरतमंद लोग हैं जिनको भरपेट खाना नहीं मिल पाता। इनके लिए काम करने वाली संस्थाएं भी होती हैं जो चीजें आपको नहीं चाहिए उनको डोनेट कर सकते हैं। अपनी पैंट्री, फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर को अच्छी तरह चेक कर ले। कुछ खराब हो रहा है तो हटा दें। चीजों को अच्छी तरह स्टोर करके रखें ताकि उनको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। डाइट फूड जैसे शब्दों के झांसे में मत आइए। आप ये सोचकर ललचा सकते हैं कि ये तो हेल्दी होंगे, पर हकीकत में ज्यादातर डाइट फूड आम फूड की तरह ही होते हैं। आइसक्रीम तो आइसक्रीम है, चाहे जो भी कर ले। इसलिए शुगर फ्री खाने से अच्छा है रेगुलर चीजें खाएं। तो अब जब आपने अपनी हेल्दी जर्नी शुरू कर ही दी है तो आप ये कैसे तय करेंगे कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं? बुरी आदतों को अच्छी तरह समझ पाने और उनको दूर करने के लिए डायरी लिखना एक अच्छा उपाय हो सकता है। आपने कभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है? इसकी शुरुआत तो जोर शोर से होती है, पर ये कुछ हफ्तों से ज्यादा नहीं चलता। आप ट्रैक पर बने रहें और नियमों के हिसाब से चलते रहें। इसके लिए कुछ सुझाव है। सबसे पहले अपने खान पान की खराब आदतों को स्वीकार करें और इस बात पर ध्यान दें कि आप उन्हें कैसे बदल सकते हैं। आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए आप एक फूड जर्नल बना सकते हैं। इस तरह आप जो खा रहे हैं सही तरह से उसका हिसाब रख सकते हैं। इसे कुछ समय बाद पढ़कर देखें कि आपको कैसा लग रहा है। बहुत से लोग ये रियलाइज करके हैरान रह जाते हैं कि वो कितनी अल्कोहलिक ड्रिंक और मीठा खा रहे हैं। अपनी इस फूड डायरी के आधार पर आप अपने खान पान में कम से कम 3 ऐसे बदलाव तो कर सकते हैं जिनको फॉलो करना आसान है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आदतें आपकी सेहत के रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं। अब ये प्लान करिए कि इनको दूर कैसे रखना है। इसके लिए कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है। अक्सर छोटे छोटे बदलाव ही काफी होते हैं। जैसे अगर आपकी फूड डायरी बताती है कि आप नाश्ता नहीं करते हैं, तो आप अपना सुबह का अलार्म 10 मिनट पहले सेट कर सकते हैं, क्योंकि नाश्ता हमारे भोजन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। 10 मिनट की जल्दी आपको इतना समय दे देगी कि आप कुछ हेल्दी बना सके, और जब पेट भरा होगा तो ऑफिस में मीठा या जंक फूड खाने को दिल भी नहीं करेगा।
आखिरकार सही प्लानिंग ही तो बदलाव ला सकती है। जब आप खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो सामान की लिस्ट पहले ही बना लें। ये देखें कि आप कब और कहां क्या बनाने वाले हैं। खरीदारी करते समय दिमाग खुला रखें और हर दूसरे तीसरे दिन ढेर सारी चीजें खरीदने से बचें। अगर आप ऐसी चीजें ले लेते हैं जो जल्दी खराब हो सकती है, तो इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि आप समय रहते ही उनको इस्तेमाल करके उनको खराब होने से बचा लेंगे। भले ही आप रोज खाना नहीं बनाएं, पर जितना हो सके ताज़ा खाना खाने की कोशिश करें। आप आने वाले दिनों की तैयारी तो करके रख ही सकते हैं। कुछ ऐसी चीजों का चुनाव करें जिससे आपकी प्लेट हेल्दी रहे और जिनको तैयार करने में ज्यादा समय भी न लगे, जैसे सैलेड और स्प्राउट। और हाँ, अगर कभी पिज्जा खा लिया तो भी कोई बात नहीं, इसे भी एंजॉय कीजिए। कुल मिलाकर हेल्दी खानपान मुश्किल या महंगी नहीं है। आपको ये जानने की जरूरत है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कौन सी हेल्दी या अनहेल्दी चीजें शामिल हैं और आपको किन चीजों से दूरी बनानी है। जब आप ये बात समझ जाते हैं तो छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव करके अपने खाने की आदतों में सुधार करने की प्लानिंग कर सकते हैं। क्या करें? हेल्दी नाश्ता खाएं। इससे पहले कि आप अगली सुबह का नाश्ता भी स्किप कर दें, ये समझिए कि इसके कितने नुकसान हैं। नाश्ता न करने पर भूख सताती रहेगी और आप दिन भर कुछ न कुछ अनहेल्दी खाते रहेंगे। अपनी पेंट्री को अच्छी तरह चेक कर लें। देखिए कि कहाँ कौन सी हेल्दी चीजें लाकर रखी जा सकती हैं। किसी पैकेट को बस उलट पुलट कर देखकर उठा लेने की आदत छोड़ दें। उसकी जानकारी अच्छी तरह पढ़ें, चेक करें और कम एडिटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली चीजें जैसे हेल्दी ऑप्शन चुनें।